आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी। अभी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। परमेबिलिटी जानते हो आप, अगर किसी मटेरियल की बात करो, वैसे कोई भी सोनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड देता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, टाइम्स ऑफ Ni होता है, ठीक है। ये Ni हमने कल बात की थी लास्ट लेक्चर पे, ये क्या होता है, H। क्या नाम है H का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टोटल इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है बेटा। टोटल इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड बचता है, टोटल इंटेंसिटी का कितना बचता है, म्यू टाइम्स बचता है। ये म्यू टाइम है, जो म्यू नॉट है ना, ये म्यू नॉट फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। यानी हमारा जो फ्री स्पेस होता है मैग्नेटिक फील्ड को काट देता है, कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। कितना कर देता है, म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। समझते हो नहीं समझते हो, ठीक है। लेकिन हमारा फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड को वीक करता है, तो क्या सब कोई म्यू नॉट टाइम्स करेंगे, आंसर नो। हर मटेरियल की अपनी अलग अलग परमेबिलिटी होती है ना। तो मैंने किसी मटेरियल की कितनी होती है, तो कोई मटेरियल होगा, ये बी नॉट है, मतलब विदाउट एनी मीडियम, विद मीडियम, म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। दिस म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इस हम म्यू को ऐसे म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच। यानी ये मटेरियल, ये कोई मटेरियल है, उस मटेरियल की पहचान किससे होगी, म्यू से, ठीक है। जिसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो पूरे मैग्नेटिक फील्ड को कितना कमज़ोर कर देगा, कितना टाइम्स कर देगा, म्यू टाइम्स कर देगा। म्यू टाइम्स वीक कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, म्यू टाइम्स कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है बेटा। तो हमारा वैसे मैं अगर बोलूँ तो व्हाट इज़ अ परमेबिलिटी, व्हाट इज़ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट, इट इज़ द रेशियो ऑफ बी बाय एच, ठीक है। बी और एच का ये रेशियो होता है। बी फोर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड बना, और ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा म्यू को हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, म्यू मतलब ये क्या बताएगा कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को परमिट कर रहा है, कितने मैग्नेटिक फील्ड को। कोई भी म्यू यूनिट इंटेंसिटी देने पर, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड को वो अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है अपने अंदर, जितने वो कर रहा है। मतलब मैंने h बराबर 1 कर दिया, अगर h इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, कि मैंने h बराबर 1 मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैंने अप्लाई किया, तो म्यू कितना हो गया, जितना म्यू आएगा, मतलब जितना बी आया उतना वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है अपने अंदर, बाकी सबको वो पास कर दे रहा है। समझ नहीं आया, इतने को अपने अंदर अलाउ करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि भाई 100 बच्चे आए, 100 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैं सिर्फ 30 बच्चों को परमिट करूँगा यहाँ पर, बाकी 70 को परमिट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। 30 बच्चे यहाँ बैठ गए और 70 को मैंने भेज दिया, तो इस रूम की परमिबिलिटी कितनी हो गई, 30। समझते हो। मैंने बोला कि ये नहीं, दूसरा रूम है मेरा, वहाँ पे 60 बच्चों की परमिबिलिटी है, जो भी है वो दूसरा मीडियम है, उसने 60 बच्चों को परमिट कर दिया, बाकी 40 नहीं हो पाए परमिट, वो चले गए, है ना। तो उसी चीज़ से हम बोलते हैं, तो कोई मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को परमिट कर रहा है, तो यूनिट इंटेंसिटी देने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड परमिट होगा, दैट इज परमिबिलिटी, ठीक है। तो बाय गिविंग यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
द मटेरियल which is allowing which is permitted the MACD field. Field is equal to is permeability. Is permeability of that material. Is permeability of that material. ठीक है बेटा. By giving unit MACD field intensity, the material which is permitted the MACD field. How much MACD field it is permitting? Clear? That will be equal to permeability. ठीक है. What is the MACD field which is permitting? That will be equals to the permeability. Clear? So next is, ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, स्टॉप करो. थोड़ी वीडियो बनाएंगे. रिलेटिव परमेबिलिटी. रिलेटिव परमेबिलिटी. अब देखो बेटा, मैं बोलूँ फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कितनी होती है, जानते हो आप? 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ठीक है, यूनिट आप लगा सकते हो उससे. तो अब रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मैं फ्री स्पेस की बोलूं तो ये नंबर है, ये हम याद करें. ठीक है, तो बेटा अगर हम कई सारे, हमारे पास तो बहुत सारे मटेरियल है, हर मटेरियल की हम अलग अलग परमेबिलिटी याद नहीं कर सकते. तो हमने क्या कर दिया, हर मटेरियल की परमेबिलिटी को कंपेयर कर दिया किसके साथ? फ्री स्पेस के साथ में कर दिया हमने. आप सब जानते हो जितने मटेरियल हैं, हर मटेरियल की परमेबिलिटी अलग अलग होती है. नंबर कॉम्प्लिकेट होगा, याद करना मुश्किल होगा, तो डिवीजन से चीज़ें छोटी हो जाती हैं. तो हमने क्या किया, किसी मीडियम की परमेबिलिटी म्यू है, उसको डिवाइड कर दिया किससे? म्यू नॉट से. तो एक नंबर आएगा, उसे बोलेंगे हम रिलेटिव परमेबिलिटी. ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? द परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस. परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी. परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम with respect to free space. Permeability of a medium. It is the permeability of a medium with respect to free space. मैं बोलूँ relative permeability is that relative permeability is equal to permeability of a medium with respect to free space. क्लियर हो गया? अब तो किसी मीडियम की परमेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो मुझे रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मालूम है तो म्यू बराबर क्या होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट. समझ नहीं आया? तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ किसी मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी है 100, तो यानी वो मीडियम फ्री स्पेस से 100 टाइम ज़्यादा उसकी परमिटिविटी है. जैसे मैंने बोला इस रूम की, ये रूम 30 बच्चों को एक्सेप्ट करता है, वो वाला इसका डबल है 2, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई? 2. अगर ये फ्री स्पेस है, वो कोई मीडियम है, तो वो 60 को अलाउ कर रहा है, तो इससे 2 गुना है ज़्यादा स्पेस उसके पास, तो 2 टाइम्स हो गया. तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 2. तो इसके रेस्पेक्ट में बात किया मैंने, ये फ्री स्पेस हो गया. बाकी सब मैंने बोला तीसरा है, उसकी 90 है, तो उससे कितना हो गया? 3 हो गया. समझ में नहीं आगे बात है. तो दैट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी. ठीक है, अब स्टॉप करो. ठीक, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है ना भाई? देखो कॉमन सी बात है. आप अगर मैं बोलूँ क्या आप दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी दिखाती हैं फ्री स्पेस की. जैसे
सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे 11th क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 12th के बच्चे, तो दोनों को परमिट कर रहा है फ्री स्पेस, है ना? समझते नहीं बात? लेकिन बात ये आती है कि भाई 11th के बच्चे हल्के फुल्के पतले हैं, मान लो तो वो 25-40 बच्चे आ गए यहाँ पे, 12th वाले थोड़े हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो वो कमाए या फिर वो ज़्यादा है, या जैसे भी हो सकता है। हमारा एक ही मीडियम है, लेकिन एक ही मीडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परमिट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी परमिट करता है, दोनों को ही परमिट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काटता है, छाटता है, कमज़ोर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को भी कमज़ोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। कितना होता है? एप्सिलॉन अपॉन। तो कोई मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है? परमिटिविटी एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है। कौन? डाइलेक्ट्रिक। समझते हो? और हमारा ये मटेरियल क्यों कमज़ोर कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को? क्योंकि उसके अंदर डाइपोल होते हैं, उनका मोमेंट होता है। समझते हो बात को? ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ट्रैवल कर सकते हैं किसमें? फ्री स्पेस में। दोनों ही ट्रैवल कर सकते हैं फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में ऐसा कुछ है जो कि अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। वो क्या चीज़ है? परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी, जिससे दोनों ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आता नहीं आता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं हमारे स्पेस में क्या है? हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, माइक्रोवेव्स के थ्रू हो रहा है। तो कैसे हमारी माइक्रोवेव्स जा रही हैं? दैट इज ए सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माइक्रोवेव इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है? वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। मैग्नेटिक फील्ड को कितना वीक करता है? म्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट करेगा? म्यू टाइम्स म्यू नॉट, और फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई? वंस कहाँ हो गया? कुछ समझ में आ रही है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देखो, इसे कैसे समझाऊँ? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस होना, एक तरीके से। चांस मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि एक बच्चा है, वो बच्चे को जैसी मौसम चाहिए होता है, तो बच्चे की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है बीमार होने की, उसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट से। समझते हो? ठीक है। तो कौन ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा? तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसको हम दिखाते हैं सायम से, CHI, ये CHI होता है, चाय। ऐसे एक्स को नीचे से खींच दो, शाय। ठीक है। दैट इज मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी M/H। तो ये वाला मटेरियल, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो हम देंगे बाहर से, और ये किससे प्रोड्यूस होगा? मटेरियल से प्रोड्यूस होगा। जो जितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा एक H देने से, वो उसकी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। तो द मटेरियल विच इज मैग्नेटाइज्ड बाय अप्लाइंग यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पर कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये M/H के रेशो से मेजर होता है। अच्छा, M की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर होती है ना? क्यों? M की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। और H की भी क्या होगी? दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की होती है, एम्पियर पर मीटर।
देखो दोनों ही सेम चीज है। एच बराबर क्या होता है? एच बराबर क्या होता है भाई? एन होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन बराबर होता है कैपिटल एन बाय एल। तो एच बराबर हो गया एन आई अपॉन एल, एम्पियर पर मीटर। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, जितनी एच की होगी उतनी ही वही एम की भी होगी। ठीक है, दोनों एम्पियर पर मीटर है, दोनों को कट गया तो साई एम की यूनिट क्या होगी? इट इज़ अ यूनिट लेंथ। इट इज़ ओनली अ नंबर, एक नंबर से मेजर होगा। ठीक है, तो साई एम क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज़ ए यूनिटलेस। ठीक है बेटा, एम याद करो, एम को याद करो। कल भूल गए? एम किससे होता था? ये भी तो एन आई एम से होता था। कितनी करंट पर यूनिट लेंथ डेवलप हो गई, कितने करंट लूप्स डेवलप हो गए पर यूनिट लेंथ, तो वही तो होगा एम्पियर पर मीटर। समझ में आ गया नहीं आ गया? कितने एम्पियर पर मीटर डेवलप हुए। यहाँ पे एम्पियर पर मीटर कैसे डेवलप हो रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन के डाइपोल से, छोटे इलेक्ट्रॉन के डाइपोल से। यहाँ पे किससे हो रहे हैं? सोलाइड में टर्न से। सोलाइड में टर्न से हो रहे हैं। सोलाइड में टर्न से कैसे हो रहे हैं? क्योंकि इन टर्न्स में कौन है? करंट। तो ये पूरी लेंथ एल है, तो यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? एक लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? वही क्या है? एल लेंथ में कितने हैं? कैपिटल एन। एक लेंथ में कितने हैं? एन बाय एल। वही क्या है? स्मॉल एन। इतना समझ में आता है सब बच्चों को? ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक।